नमस्कार दोस्तों, मैं कवि प्रदीप प्रखर आज आपके सामने एक आलेख लेकर प्रस्तुत हूँ। इस आलेख का नाम है स्नेह की बारिश। दोस्तों, स्नेह या प्यार को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। ये तो मन के भाव होते हैं जो दिल से दिल तक पहुँचते हैं। कई बार तो इनको शब्दों की भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही कुछ भावों को मैंने मेरे बचपन में महसूस किया था। उन्हीं को आपके समक्ष शब्दों के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सुनिए स्नेह की बारिश। होली आ रही थी और मुझे दादा दादी और गांव की याद आ रही थी। एक एक दिन गिनने के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब हम गांव जाने के लिए रवाना हुए, जहां हर साल होली पर हमारा पूरा परिवार इकट्ठा होता था। ये त्यौहार होते ही इसीलिए हैं कि इसी बहाने परिवार और समाज के लोग इकट्ठा हों और अपने आपसी मतभेद भुलाकर हंसी खुशी से जीवन जिएं। परंतु आज के इस आधुनिक परिवेश में त्योहारों की महत्ता खत्म सी हो रही है और यही हमारे समाज के विघटन का एक कारण है। गांव के चौराहे पर हमारी बस रुकी। मैंने देखा दादी वहां खड़ी हमारा इंतज़ार कर रही थी और हम दौड़कर दादी से लिपट गए। दादी हमारे गालों को चूम रही थी, सर पर हाथ फिरा रही थी। मैंने दादी के चेहरे की ओर देखा, तभी आंसू की एक बूंद उनके चेहरे की झुर्रियों से लुढ़कती हुई मेरे माथे पर आ गिरी। ये उनका हमारे प्रति स्नेह था जो उनकी आंखों से बरस रहा था। ये थी उनके स्नेह की बारिश। दादा दादी गांव में अकेले ही रहते थे। उनका मन गांव में ही लगता था। कितनी बार ही पिताजी ने कहा हमारे साथ शहर में रहो, लेकिन दादी का एक ही जवाब होता था, मेरे घर और गायों की देखभाल कौन करेगा, हम तो यहीं पर खुश हैं। और हो भी क्यों ना, गांव की शुद्ध आबो हवा, आपसी प्रेम, सम्मान और अपनी पहचान को कौन छोड़कर आना चाहेगा। वैसे भी शहरों की हालत तो किसी से छुपी है नहीं। यहाँ तो पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। दादा के आंखों की रोशनी चेचक की बीमारी में चली गई थी, लेकिन दादी ने कभी भी इस बात का विपरीत असर परिवार पर नहीं पड़ने दिया। खुद को संघर्षों की भट्टी में झोंक दिया और अपने बच्चों को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से वो आगे की राह खुद बना सकते थे, और वो उन्होंने बनाई भी। आज भी कभी कभी दादी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। वो छोटी छोटी सी आंखें, वो मुलायम सी नाक, वो चेहरे पर अनगिनत झुर्रियाँ जो उनके अनगिनत संघर्षों की निशानियाँ थी। खुरदरी हथेलियाँ जो वर्षों तक दिन रात की मेहनत से मुलायम से सख्त हो चुकी थी। उनके उन सख्त हाथों का एहसास आज भी मुझे याद है। छोटा कद, पाँव में मोटे चांदी के कड़े और हाथ में कांच की चूड़ियाँ, सर पर बोर, पतली सी गुथी हुई चोटी, और घाघरा और चुनरी में तो सच मानो एक कठपुतली सी लगती थी मेरी दादी। और उनकी वो बिना दांतों वाली नवजात शिशु सी हंसी को याद करके तो आज भी मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और जब भी मैं उनकी मुलायम नाक पर हाथ फिराता तो वो मुस्कुराती हुई माँ से कहती, देख बहू, ये मुझे फिर परेशान कर रहा है। और माँ भी मुस्कुरा कर रह जाती, जानती थी ये दादी पोते का रोज का खेल है।
खाने दो बच्चों को, यही तो उम्र होती है खाने की, क्यों बच्चों को डांटती रहती हो। आज फिर दादी ने हमारी माँओं को डांटा। वैसे इसमें हमारी माँओं का कोई दोष नहीं था, क्योंकि अगर सबको खाना खिलाने के बाद खुद के लिए खाना ना बचे और फिर बार बार मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियाँ जला के खाना बनाना पड़े तो गुस्सा आना वाजिब ही है। होली आके जा चुकी थी और दादी के घर की दीवारों पर होली के रंगों के निशान नज़र आ रहे थे। कच्चा फर्श रंगों के पानी से गीला हो चुका था, पर दादी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, क्योंकि उनकी सूनी जिंदगी में कुछ पल के लिए रंग जो बिखर गए थे। बोलती थी, बच्चे आए हैं तो मेरा घर घर लगने लगा है, अब सब चले जाएंगे तो कौन बिखेरा करेगा, ये सब तो मैं ठीक कर लूँगी। मैं सोच रहा था दादी घर तो वापस संवार लेगी, पर उनके बिखरे मन को संवरने में समय लग जाएगा। आज दादी हमको गांव से 3 कोस दूर रेलवे स्टेशन पर पैदल छोड़ने आई है। सबने कहा आप मत चलिए, हम चले जाएंगे, लेकिन वो तो सबसे आगे रवाना हो गई। बोली, तुम लोगों को रास्ता कौन बताएगा। और बात भी सही थी, जीवन भर माँ बाप ही तो बच्चों को सही रास्ता बताते हैं। वैसे ये उनका बहाना था, वो तो कुछ पल और हमारे साथ गुजारना चाहती थी। पूरे रास्ते दादी भारी मन से चुपचाप आगे आगे चलती रही। दादी आज उदास थी, शायद सोच रही थी कि अब उनका भरा भरा घर खाली हो जाएगा और वो वापस अकेले हो जाएंगे। दादा दादी अपने बच्चों के परिवारों के बीच की एक मजबूत कड़ी होते हैं। जब तक वो जिंदा रहते हैं अपने परिवार को बिखरने नहीं देते, लेकिन आजकल पाश्चात्य संस्कृति के नशे में और आधुनिकता की होड़ में बुजुर्गों का महत्व खत्म हो गया है। आजकल सभी को आज़ादी चाहिए, कोई भी रिश्तों के बंधन में बंधना नहीं चाहता। संयुक्त परिवारों के खत्म होने से रिश्तों का महत्व समझ आना ही खत्म हो गया है। लेकिन यही बेमतलब की आज़ादी हमारे सामाजिक व नैतिक मूल्यों के क्षरण का कारण है। अब ट्रेन आने को थी। दादी हम पोते पोतियों को गले लगाकर दुलार कर रही थी। मैंने दादी की आंखों में देखा, मोती जैसे आंसू आंखों से झर रहे थे, मानो बारिश हो रही हो। और मेरे मन को भिगा रही थी ये स्नेह की बारिश।